धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। धैर्य रखो मेरे बच्चे, सब ठीक होगा। बस करते चलो, तुम्हारा भी समय आएगा। हौसला रखो। दोस्तों, ये बातें हमने कितनी बार सुनी है, चाहे वो हमारे माता पिता हों या हमारे शुभचिंतक। कभी ना कभी ये बात सुनी तो जरूर होगी। कहते हैं समय बड़ा बलवान है, बस हिम्मत नहीं हारना और अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रता से बढ़ना। जनाब, लक्ष्य हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। आइए मिलवाते हैं आपको करण से, जो कि 12 साल का प्यारा सा बच्चा है, और उसके दादू यानी श्री विजय मेहरा जी से। करण अपनी मम्मी पापा और दादू के साथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश कॉलोनी में रहता है। वैसे तो करण पढ़ने लिखने और खेलों में एकदम अव्वल, पर समस्या सिर्फ एक, जो पढ़ने लगी भारी, अच्छाइयों पे अनेक। बिल्कुल भी धैर्य ना होना या पेशेंस की भीषण कमी। अगर अपने माता पिता को किसी खिलौने के लिए बोल दिया तो बस तुरंत चाहिए, और अगर आने में देर हो गई तो पूरा घर सर पे उठा लेना। माता पिता ने भी पहले ध्यान नहीं दिया लाड में, और अब असमर्थता महसूस करने लगे इसको सुधारने में। जैसे पिछले हफ्ते की बात है, करण अपने पापा के साथ हेयर कट के लिए गया था। करण के पापा ने नाई को बोला कि बाल छोटे कर दो। अब उसने गर्मी का सीजन ध्यान में रखते हुए बाल थोड़े ज्यादा छोटे कर दिए। जब करण ने अपना चेहरा देखा तो लगा चिल्लाने की, इतने छोटे बाल क्यों कर दिए हैं, मुझे मेरे बाल पहले जैसे चाहिए। सब लोग लगे समझाने की, बेटा 1-2 हफ्ते में वापस वैसे ही हो जाएंगे। पर करण था जो कि बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। बहरहाल करण के पापा ने किसी तरह से बहला फुसला के उसे घर ले आए। ये समस्या देखकर करण के दादू ने ठान लिया कि अब करण को सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन करण के दादाजी ने उसके जन्मदिन पर उसे एक छोटा सा पौधा उपहार में दिया। यह पौधा समय के साथ एक सुंदर पेड़ में बन जाएगा करण, उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। करण प्रभावित नहीं हुआ। वह एक बड़ा, पहले से विकसित पेड़ चाहता था, कोई छोटा पौधा नहीं। हालांकि करण के दादाजी ने जोर देकर कहा कि वे अपने पिछले बाग में एक साथ पौधा लगाएंगे। हाँ कहने का करण का मन तो नहीं था, पर वह सहमत हो ही गया। लेकिन वह इम्पेशेंट था। उसने पौधे को अत्यधिक पानी दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह रातों रात एक लंबा पेड़ बन जाएगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन पौधे की वृद्धि बहुत कम हुई। निराश होकर करण ने अपने दादाजी से शिकायत की, पेड़ बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, मैं हर दिन इसकी देखभाल कर रहा हूँ। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धैर्य करण, अच्छी चीजों को समय लगता है। जैसे पेड़ को बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें भी। अपनी शुरुआती निराशा के बावजूद करण को धैर्य का मूल्य समझ में आने लगा। उसने तत्काल परिणाम की उम्मीद किए बिना नियमित रूप से पौधे को पानी देना सीखा। हार मानने की बजाय उसने इंतजार करने और देखने का फैसला किया। कई महीने बीत गए और करण ने देखा कि पौधे से छोटे छोटे हरे अंकुर निकल रहे हैं। उत्साहित होकर उसने अपने दादाजी को दिखाया, जिन्होंने सहमति से सिर हिलाया और कहा, देखो करण, तुम्हारा धैर्य सफल हो गया। समय और देखभाल के साथ पौधा मजबूत हो गया है। जैसे जैसे साल बीतते गए, करण ने खुशी से देखा कि पौधा एक शानदार पेड़ में बदल गया, जो उनके पिछले बाग को छाया और सुंदरता प्रदान करता है। करण को एहसास हुआ कि चीज को समय देना होता है, चाहे उसे ये पसंद हो या नहीं। मेहरा साहब ने उपाय तो अच्छा निकाला करण को अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए। वैसे अगर कोई इन बातों को अपने दिल में बिठा के उन्हें अच्छे से फॉलो करे तो नतीजे यकीनन अच्छे ही होंगे। जैसे कि पेशेंस की आवश्यकता को माने, अपने जीवन में अलग अलग चीजों में पेशेंस के महत्व को समझें, जैसे कि अपने रिश्ते, काम और पर्सनल विकास में। उन स्थितियों को स्वीकार करें जहां जहां सहन ना कर पाने की शक्ति आपकी प्रगति को बाधित करती है या तनाव का कारण बनती है। प्रैक्टिकल उम्मीदें बनाएं। हर बात तुरंत नहीं होगी, इस बात को स्वीकार करें। प्रैक्टिकल टारगेट्स बनाएं और समझें कि इन्हें प्राप्त करने में समय और प्रयास लगेगा। मुश्किलों का हल ढूंढने के लिए एक बढ़िया तरीका विकसित करें। जब कुछ भी जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता तो हल ढूंढने पर ध्यान लगाएं। मुश्किल समस्याओं को छोटे कदमों में बांट दें और उन्हें धीरे धीरे सुलझाएं। प्रगति का जश्न मनाएं। छोटे चुनौतियों के बावजूद अपनी सफलता को स्वीकार करें। उन पलों को मान्यता दें जब आप धैर्य दिखाते हैं और इसे सुधारने के लिए प्रेरित हों। अपने आप के साथ पेशेंस रखें।
पेशेंस का विकास धीरे धीरे होता है, जो समय और प्रयास की आवश्यकता है। और ध्यान दें कि गिरावटें या कभी कभी असफलताएं शिक्षा के प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा है। शायद इसीलिए जीवन को एक मूविंग सर्कल के रूप में बताया गया है। बस चलते जाना है, लेकिन सीखने वाली बात यही है कि पेशेंटली और अपनी गलतियों से सीखते हुए प्रगति की ओर बढ़ते चलें।